हाँ, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स के इस एपिसोड नंबर 36 में हम लोग देखेंगे प्रिज्म से अपवर्तन का व्यंजक। तो प्रिज्म से अपवर्तन का व्यंजक हम लोग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, तो सबसे पहले एक प्रिज्म बना लेते हैं, थोड़ा भारी भरकम प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है, ताकि एंगल हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव एंगल यानी अपवर्तक कोण। और इस प्रिज्म का नाम हम लोग मान लेते हैं ए, बी और सी। और यहाँ से प्रकाश की कोई किरण आ रही है। अब प्रकाश की कोई किरण आ रही है यहाँ से, तो ये क्या है, तो ये है आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंस रे। अब ये किरण विरल से सघन में प्रवेश करने वाली है, तो अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने क्या मान लिया कि ये हो गया अभिलंब। तो ये हो गई आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच जो एंगल बना वो बना एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन का कोण। अब ये प्रिज्म अगर नहीं होता तो ये क्या होता, तो ये आपतित जो किरण है, ये जो आपतित किरण है ये सीधे इस दिशा में निकल जाती, लेकिन विरल से सघन में आने पर ये इसका अपवर्तन हुआ और ये किरण इधर की ओर मुड़ गई। और ये अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंस रे के बीच में क्या बना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, तो यहाँ क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बना, ठीक है। अब ये किरण यहाँ पे सघन माध्यम में चलते हुए आई है। अब यहाँ से ये विरल में जाना चाहती है, तो फिर अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। अब फिर यहाँ एक हम लोग अभिलंब लेते हैं, फिर यहाँ एक नॉर्मल लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं एन डैश, ठीक है। तो अब ये किरण अब यहाँ से मान लेते हैं कि ऐसे निर्गत हो रही है। अब कल्पना करते हैं कि अगर ये किरण इधर से आई रहती तो ये यहाँ से होके ऐसे निकलती। तो यहाँ आई, यहाँ आर माने हैं, तो यहाँ मान लेते हैं आई डैश और यहाँ मान लेते हैं आर डैश। तो ये आई डैश क्या हुआ, तो ये आई डैश हुआ एंगल ऑफ इमरजेंट या इमरजेंस, यानी ये हो गया निर्गत का कोण। कौन सा कोण, निर्गत कोण। और ये तो क्लियर ही है बच्चों कि जितने कोण पे ये किरण प्रवेश करेगी उतने ही कोण पे निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि हवा से आई कांच में और फिर जा रही है हवा में। तो विभिन्न माध्यमों के अपवर्तन से क्या पढ़े हैं, किसी माध्यम में जितने एंगल पे प्रवेश करती है, बहुतों माध्यम से अपवर्तित होने के बाद अगर उसी माध्यम में प्रकाश की किरण निकलती है तो उतने ही कोण पे निकलती है जितना पे उसने प्रवेश किया था। तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण और ये हो गया निर्गत कोण। अगर यहाँ से देखें, अगर ये किरण को देखें तो ये किरण लग रहा है कि ये कहीं इधर से आ रही है, तो ये क्या है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन यानी ये हो गया विचलन का कोण। अब इस किरण का हम लोग नाम मान लेते हैं। यहाँ P से चलना शुरू की, Q के पास आई, फिर R पॉइंट पे पहुंची, फिर S से निर्गत हो गई, PQRS इसको मान लेते हैं, T मान लेते हैं, इसको U मान लेते हैं। तो ये एक नक्शा तैयार हुआ। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, माना ABC एक प्रिज्म है, माना ABC एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक म्यू, जिसका अपवर्तनांक म्यू तथा अपवर्तक कोण A है, तथा अपवर्तक कोण क्या है, तो A है। I एवं I डैश क्या है, तो I एवं I डैश क्रमशः आपतन एवं निर्गत कोण है, आपतन एवं निर्गत कोण है I और I डैश। और डेल्टा क्या है, तो डेल्टा विचलन का कोण है, डेल्टा विचलन का
कौन है, ये हम लोगों ने ये लिख दिया लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे, ठीक है। इस आपतित किरण को यहाँ लिख देते हैं, आपतित किरण इंसिडेंस रे। अब इसमें कहीं भी जो अपवर्तन होता है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, तो अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम से शुरू करते हैं। तो नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम है क्या, तो स्नेल का नियम है साइन आई बाई साइन आर इजकल टू म्यू टू बाई म्यू वन। और यहाँ पे क्या, तो साइन आई बाई साइन आर इजकल टू म्यू टू, यानी जहाँ से प्रकाश ने चलना शुरू किया वो म्यू वन है, जैसे हवा, प्रकाश की किरण जहाँ गई म्यू टू यानी ग्लास मान लेते हैं, तो म्यू टू यहाँ ग्लास और ये हो जाएगा हवा। तो म्यू जी को म्यू मान लिए और हवा का अपवर्तनांक तो एक होता है। म्यू जी को म्यू इसलिए मान लिए क्योंकि ये जो प्रिज्म है वो बर्फ का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है, कांच का हो सकता है, इसीलिए म्यू मान लिए। तो हम लोगों को क्या इक्वेशन मिला, हम लोगों को इक्वेशन मिला साइन आई बाई साइन आर इजकल टू म्यू। साइन आई बाई साइन आर इजकल टू म्यू का ये जो इक्वेशन मिला इसे एक मान लेते हैं और अब काम शुरू करते हैं इस फिगर से आई और आर का वैल्यू प्राप्त करने की दिशा में। तो नाउ फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ फिगर, यानी फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ फिगर यानी चित्र की ज्यामिति से, नाउ फ्रॉम जियोमेट्री ऑफ फिगर यानी चित्र की ज्यामिति से। अब इसमें कौन कौन सी ज्यामिति आपको दिख रही है, कहीं से भी आप देखिए। अब जैसे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्यू आर यू, क्या दिख रहा है, क्यू आर यू। एक ट्रायंगल दिख रहा है टी क्यू आर, और एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दिख रहा है ए क्यू यू आर। तो सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल, किसमें, तो क्यू आर यू में। कोई भी पहले ले सकते हैं, कोई भी जो में कोई भी ट्रायंगल, ये या ये, जैसे ये ले लिए क्यू आर यू में, तो इसके तीनों कोणों का योग क्या होगा, तो आर प्लस आर डैश प्लस कोण यू बराबर 180। ये और ये मिल करके क्या होंगे 180। तो यहाँ क्या करते हैं, कोण यू को रोक देते हैं, तो वो 180 और ये इधर जाएंगे तो माइनस आर डैश। तो यहाँ क्या बचेगा, कोण यू बराबर 180 और माइनस कॉमन कर दिए तो आर प्लस आर डैश, और इसका नाम दे दिए इक्वेशन ए। इसका नाम हो गया इक्वेशन ए। अब फिर आते हैं इसमें, फिर किस में आते हैं, तो फिर अब आते हैं यहाँ अगेन इन ट्रायंगल। अब किस त्रिभुज में आएंगे, इसमें आ जाते हैं टी क्यू आर में, टी क्यू आर में, टी क्यू आर में। अब इसमें देखो, अब इसमें ये आई, ये एंगल आई, तो ये टोटल एंगल आई, तो ये आर है, तो ये हो जाएगा आई माइनस आर हो जाएगा। और ये टोटल आई डैश, ये आई डैश, तो इसका समूह कोण ये टोटल आई डैश, और ये है आर डैश, तो ये कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। तो अब आप त्रिभुज टी क्यू आर में देख रहे हैं कि ये डेल्टा बहिष्कोण है, ये दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसमें आप यहां लिख सकते हैं डेल्टा इजकल टू, डेल्टा इजकल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो डेल्टा इजकल टू लिख सकते हैं ये प्लस ये, यानी आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अब यहाँ हम लोगों ने डेल्टा लिया, अब आई प्लस आई डैश हो गया, अब इसमें से हमने कॉमन किया माइनस, तो ये आर प्लस आर डैश हो गया। और फिर यहाँ एक इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं बी। अब फिर बात करते हैं पैरालेलोग्राम ए क्यू यू आर की। तो यहाँ बात करते हैं नाउ इन क्या, तो पैरालेलोग्राम यानी चतुर्भुज किसमें, ए क्यू यू आर, ए क्यू यू आर यानी चतुर्भुज ए क्यू यू आर में। अब इसमें क्या है
अब इसमें देखो कि इसमें है ये कि ये तो है नॉर्मल, और ये कितना एंगल बनाता है तो 90, ये भी है नॉर्मल, तो ये भी तल से कितना कोण बनाएगा 90। तो ये जो चतुर्भुज के 4 कोण हैं, 1 2 3 और 4, तो इसमें ये कोण और ये कोण मिल करके 180 हो गए, क्योंकि ये 90 है और ये 90 है, तो इसका मतलब कि इसका योग और इसका योग क्या होगा 180 होगा। तो अब उसमें आ जाते हैं क्या, तो कोण A प्लस कोण U बराबर 180, क्योंकि ये हो गया नॉर्मल जो सतह पर बना रहा है 90 डिग्री, ये भी हो गया नॉर्मल जो सतह पे बना रहा है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गए नॉर्मल हो गए, तो इसका और इसका योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, कोण A को तो A ही लिखते हैं, और ये हुआ कोण U बराबर 180। तो यहां आपको क्या मिला, यहां मिला कोण U बराबर 180 माइनस A, और ये एक इक्वेशन मिल गया C। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां अगर इक्वेशन A से इसकी तुलना करें तो ये कोण U है और ये कोण U है, जबकि ये कोण डेल्टा मिला है हम लोगों को। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि अब आगे बढ़ने के लिए इस बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। तो अब यहां क्या करते हैं कि यहां अब लेते हैं नाउ फ्रॉम A एंड C, A और C से, क्योंकि A कोण U है और C भी कोण U है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो कोण U जो यहाँ पे है वो है 180 माइनस R प्लस R डैश, और यहाँ का कोण U 180 माइनस A है, क्या है 180 माइनस A है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो R प्लस R डैश इक्वल टू A हो गया। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं D। अब ये तो जानते हैं कि जब ये I और I डैश बराबर होगा, ये I और I डैश तो R और R डैश भी बराबर होंगे, तो दोनों को बराबर लिख देंगे, तो R प्लस R 2R इक्वल टू A, यानी R इक्वल टू A बाई 2। तो अभी इसका वैल्यू रख देते हैं किसी एक इक्वेशन में, जैसे कि हम लोग चले आते हैं इक्वेशन B में। तो अब यहां क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R प्लस R डैश, क्या R प्लस R डैश इन किसमें B में। तो B क्या है, B है डेल्टा इक्वल टू I प्लस I डैश, I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश, तो उसके जगह पर क्या लिख देंगे A लिख देंगे, A लिख देंगे। ठीक है, लेकिन I बराबर इस दोनों को I मान लेते हैं 2I माइनस A, क्योंकि I बराबर है I डैश, तो ये I दोनों को I मान लिए, I डैश को भी I मान लिए, तो ये 2I हो गया। अब यहाँ A चला आया, अब यहाँ आ रहा है, चलो तो A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस डेल्टा, A प्लस डेल्टा इक्वल टू 2I, ये A इधर आएगा तो A प्लस डेल्टा हो जाएगा इक्वल टू 2I। अब I को यहाँ रोकेंगे, तो I को रोकेंगे तो क्या मिल जाएगा A प्लस डेल्टा बाई 2, A प्लस डेल्टा बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, I बराबर A प्लस डेल्टा बाई 2। अब इस इक्वेशन को हम लोग D मान लेते हैं, यानी इस इक्वेशन में जो हम लोगों को I का वैल्यू रखना था, तो I का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लिए कितना, तो ये वैल्यू हुआ, दिख रहा है ना, A प्लस डेल्टा बाई 2। और यहां फिर लिख सकते हैं, यहां तक तो दिख ही रहा है, चलो तो यहां लिख सकते हैं अगेन फ्रॉम D। तो अगर D इक्वेशन से आते हैं तो R प्लस R डैश इक्वल टू A है, तो इसको 2R बराबर A कर दिए और यहाँ लिख दिए R बराबर है R डैश,
तो अगर अब यहाँ ए को रोकेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर को रोकेंगे यहाँ पर, तो आर को यहाँ पे रोक दिए तो वो हुआ a/2। तो ये भी एक वैल्यू मिल गया। तो ये दोनों वैल्यू मिल गए। अब यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, फिर डी, अब ये क्या है, डी है तो इसको मान लेते हैं ई। तो फ्रॉम फर्स्ट डी एंड ई, तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो साइन आई का वैल्यू डी से है a प्लस डेल्टा बाई 2, और साइन आर का वैल्यू ई से है, आर का वैल्यू ई से है a/2 इक्वल टू म्यू। यही प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र हुआ। क्या हुआ प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र, साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन a/2 इक्वल टू म्यू। अगर बात करें पतले प्रिज्म की बच्चों, अगर बहुत ही एक पतले प्रिज्म की बात की जाए, बहुत ही पतले प्रिज्म की बात की जाए, तो पतले प्रिज्म का क्या होगा, ये अपवर्तक कोण भी छोटा होगा, अपवर्तक कोण भी छोटा होगा और प्रकाश के किरण का विचलन भी छोटा होगा, यानी ए भी छोटा होगा और डेल्टा भी छोटा होगा। तो यहां लिख सकते हैं बट फॉर थीन प्रिज्म, लेकिन पतले प्रिज्म के लिए, परंतु पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए ए तथा डेल्टा बहुत छोटे होंगे, ए तथा डेल्टा बहुत छोटे होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 लगभग बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा बाई 2 एंड साइन a/2 एंड साइन a/2 लगभग बराबर हो जाएगा a/2। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा में, आप जानते हैं साइन थीटा में यदि थीटा बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा हो जाता है। जैसे अगर कहें कि साइन 0.01 डिग्री तो वो हो जाएगा 0.01। तो यहाँ साइन में a प्लस डेल्टा छोटा है और उसका हाफ कर दिए तो और छोटा हो गया। यहाँ a तो ऑलरेडी छोटा होगा, उसका हाफ और भी छोटा होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो इस स्थिति में क्या लिख सकते हो, तो यहां लिख सकते हो क्या, साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 के जगह पर क्या लिखोगे, a प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन a/2 के जगह पर एंगल का काम a/2 तो एंगल a/2 और इक्वल टू म्यू। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a प्लस डेल्टा बाई a इक्वल टू म्यू। अब a प्लस डेल्टा को रोके तो ये इधर चला गया, म्यू a दिख रहा है। चलो अब यहाँ डेल्टा को रोक दिए तो क्या बचा, म्यू a और माइनस a। अब यहाँ क्या किए कि a को कॉमन कर दिए तो क्या बचा, म्यू -1। अब इसी को सजा करके हम लोग लिख देते हैं डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 इंटू a। ये पतले प्रिज्म के अपवर्तक का कोण हो गया। तो ये हो गया बड़ा प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र, और ये जो हो गया डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 इंटू a, ये हो गया पतले प्रिज्म, पतले प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, इसका अभ्यास बार बार करें।